तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा झारखंड ज्योग्राफी का क्लास नंबर 6 होने वाला है, जिसके अंतर्गत हम लोग आज बारीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने अपलिफ्टेड पार्ट रीजन, अपलिफ्टेड सेंटर प्लेट्यू, इन दोनों के बारे में पढ़ा है। आज का क्लास हम लोग झारखंड का बारीय पठार यानी कि वाटर प्लेट्यू ऑफ झारखंड के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें बताया गया था कि झारखंड का जो बाह्य पठार है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो है आपका उत्तरी बाह्य पठार और एक है आपका दक्षिणी बाह्य पठार। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक एक करके बात करते हैं। तो जो आपका बाह्य पठार है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका उत्तरी बाह्य पठार और एक है आपका दक्षिणी बाह्य पठार। अब एक एक करके बात करते हैं। जैसा कि बाह्य पठार है, ये रांची हजारीबाग का जो पठार है इसके चारों ओर निर्माण हुआ है इसका बारी पठार का। कहने का मतलब है रांची हजारीबाग का जो प्लेट्यू है, जिसको हम लोग अपलिफ्टेड सेंटर प्लेट्यू भी कहते हैं, इसके नॉर्थ साइड में भी बाह्य पठार है और इसके साउथ साइड में भी आपका बाह्य पठार है। तो रांची हजारीबाग पठार के नॉर्थ साइड में जो आपका बाह्य पठार है उसको बोलते हैं हम लोग नदर्न, मतलब कि आउटर प्लेट्यू यानी कि उत्तरी बाह्य पठार। और रांची हजारीबाग जो पठार है इसके दक्षिणी भाग को बोलते हैं सदर्न आउटर प्लेट्यू। अगर इसको हम लोग एक मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो वो कुछ इस तरह से होगा। जैसे कि ये बताया गया था, ये आपका हजारीबाग का पठार है और ये आपका रांची का पठार है, ठीक है। और बीच में आपकी ये दामोदर नदी बह रही है। तो इसके ऊपर वाले ये वाले भाग को हम लोग बोलते हैं नदर्न आउटर प्लेट्यू और इस वाले भाग को बोलते हैं हम लोग सदर्न आउटर प्लेट्यू, ठीक है ना। अब देखिए जो रांची हजारीबाग प्लेट्यू के चारों ओर ये है फैला हुआ, और इसका जो निर्माण है वो शिवालिक उत्थान के दौरान हुआ था। आपको बताया गया है कि झारखंड में ना, मतलब कि जो छोटानागपुर क्षेत्र है इसमें 3 बार क्रमिक उत्थान हुआ है जब हिमालय का निर्माण हो रहा था। जैसे कि जब आपका ग्रेटर हिमालय बना तो उसमें पहला निर्माण हुआ, मतलब कि पहला, मतलब कि इसका उत्थान हुआ। फिर मिडिल हिमालय के फॉर्मेशन के टाइम इसका सेकेंड उत्थान हुआ, और आपका शिवालिक निर्माण के टाइम आपका इसका फिर उत्थान होता है, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। बस अभी केवल इतना जान लीजिए कि जो बाहरी पठार है इसका निर्माण शिवालिक उत्थान के दौरान हुआ था। और उसमें क्या हुआ था ना कि जब यूरेशियन जो प्लेट है वो इंडियन प्लेट से जब टकराया था तो उसके कारण से ना मतलब कि ये फॉल्ट का निर्माण हुआ था, यानी भ्रंश का। और उसी भ्रंश के सहारे फिर आपका मतलब कि ये यहाँ पे उत्थान वगैरह हुआ था ना, तो वही है। तो बाहरी पठार का निर्माण शिवालिक उत्थान के दौरान हुआ था, ठीक है ना। आगे देखते हैं। बाहरी पठार का जो निर्माण है वो लगभग प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। प्लीस्टोसीन काल में हुआ था, कहने का मतलब है आज से 1 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था इसका निर्माण, ठीक है। आगे नेक्स्ट में देखते हैं जो आपका पाट क्षेत्र है, और पाट क्षेत्र और जो रांची हजारीबाग पठार है, पठार के द्वारा 2 भाग में इसे मतलब कि विभाजित किया जाता है। अभी बताया, हम पहली बात ये बताए थे जैसे कि हम लोग ये झारखंड का मैप ले हम लोग, ठीक है। तो आपको ये बताया गया था ये वाला इलाका है आपका पाट रीजन, ये छत्तीसगढ़ में भी है और झारखंड में है भी। छत्तीसगढ़ में इसका पाट क्षेत्र का लगभग 70% है और 30% झारखंड में है। अगर इधर छत्तीसगढ़ से हम लोग ले, ऐसा इस तरह का मैप बनेगा पाट क्षेत्र का। उसके अलावा हम लोग बताए थे कि जो आपका ये है आपका रांची हजारीबाग का पठार है, ये आपका दक्षिणी बाहरी पठार है, ये आपका उत्तरी बाहरी पठार है। यहाँ पे दामोदर बराकर बेसिन है और इस साइड में आपका संथाल परगना उच्च भूमि है। तो ये मैप बनता है आपका। तो पाट क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है, एक आपका उत्तरी बाहरी पठार, एक है आपका दक्षिणी बाहरी पठार, ठीक है ना। तो पहले हम लोग दक्षिणी बाहरी पठार को हम लोग समझ लेते हैं। दक्षिणी बाहरी पठार में किसको किसको शामिल किया जाता है वो देखिए। एक तो आपका पंच परगना का मैदान, फिर है धारवाड़ क्षेत्र, उसके बाद है स्वर्णरेखा का निचली घाटी जिसको हम लोग सिंहभूम शियर जोन कहते हैं, और आपका संख एवं जो दक्षिणी कोयल बेसिन है जिसको हम लोग सिमडेगा उच्च भूमि कहते हैं। इस सभी को शामिल किया जाता है।
और धारवाड़ जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत भी टोटल क्षेत्र का और भी क्षेत्र आता है। अगर इसको हम लोग मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो वो कुछ इस तरह होगा। ये वाला इलाका आपका उत्तरी बाहरी पठार और ये आपका दक्षिणी बाहरी पठार है। अब ये उत्तरी बाहरी पठार को हम लोग डिटेल से देखते हैं। उत्तरी बाहरी पठार में आपका क्या क्या आएगा वो देखिए। उत्तरी बाहरी पठार में एक तो आपका ये आएगा जिसको हम लोग गढ़वा उच्च भूमि कहते हैं। सेकंड आएगा पलामू उच्च भूमि जिसको हम लोग उत्तरी कोयल और जो औरंगाबाद नदी बेसिन कहते हैं। फिर आएगा आपका चतरा का पठार ये वाला, और ये है आपका कोडरमा एवं गिरिडीह का पठार। ऊपर में आपका छतरपुर का मैदान है, ठीक है ना। और छतरपुर का देखिए इस तरह का है भाग, तो इधर वाले इलाकों को हम लोग बोलते हैं कि ये है छतरपुर का मैदान, और इस वाले इलाके को हम लोग बोलते हैं बारे पठार का ऊपरी अपर्दित क्षेत्र। बारे पठार का ऊपरी अपर्दित क्षेत्र। तो ये जो मैप है ये आपका तो हो गया उत्तरी बाहरी पठार का। ठीक उसी तरह हम लोग अगर दक्षिणी बाहरी पठार की बात करें तो दक्षिणी बाहरी पठार में आपका स्वर्णरेखा का मध्य घाटी आएगा जिसको हम लोग पंच परगना का मैदान कहते हैं। और ये रांची और जो खूंटी दोनों को मिलाकर मतलब रांची और खूंटी ज़िले का 5 ब्लॉक में ये आता है। साथ ही साथ ये जो निचला इलाका है इसको हम लोग स्वर्णरेखा का निचली घाटी कहते हैं जिसको हम लोग सिंहभूम शेयर जोन भी कहते हैं। यहाँ पे आपका तांबा, सोना, यूरेनियम इत्यादि वगैरह अधिकांश मात्रा में मिलते हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा इस साइड को शंख बेसिन कहते हैं और उसके जस्ट बगल में है वो आपका दक्षिणी कोयल बेसिन है। और शंख बेसिन और दक्षिणी कोयल बेसिन को हम लोग सम्मिलित रूप से हम लोग बोलते हैं सिमडेगा का पठार, ठीक है ना। तो सिमडेगा का पठार कहते हैं। तो देखिए दक्षिणी बाहरी पठार की बात कर रहे हैं हम लोग। दक्षिणी बाहरी पठार में आपका सिमडेगा का पठार, आपका पंच परगना का मैदान और आपका सिंहभूम शेयर जोन आता है। नेक्स्ट जो ये रेस्ट जो आपका क्षेत्र बच रहा है इसको हम लोग बोलते हैं धारवाड़ क्षेत्र। और धारवाड़ क्षेत्र को पुनः फिर 6 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है आपका पोरहाट का क्षेत्र, उसके नीचे है सारंडा पहाड़ी क्षेत्र, उसके जस्ट बगल में आपका कोल्हान उच्च भूमि, उसके ऊपर का जो एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं चाईबासा का मैदान जिसको हम लोग संजय एवं खरकई का मैदान भी कहते हैं। उसके ऊपर में है दालमा पहाड़ी क्षेत्र, बीच में है आपका मतलब सिंहभूम शेयर जोन जिसको हम लोग स्वर्णरेखा का निचली घाटी भी कहते हैं। और उसके जस्ट नीचे में आपका ढालबुम या फिर धनजोरी का क्षेत्र, ठीक है ना। तो अगर धारवाड़ क्षेत्र की बात करें तो उसके अंतर्गत पोरहाट, चाईबासा, दालमा, कोल्हान उच्च भूमि, सारंडा पहाड़ी क्षेत्र, ढालबुम क्षेत्र या धनजोरी क्षेत्र इत्यादि इसमें आएंगे। तो ये है आपका दक्षिणी बाहरी पठार। आपको अब मैपिंग में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लोग जो पढ़ रहे थे इस क्लास को हम लोग देखते हैं कि दक्षिणी बाहरी पठार में क्या क्या आता है वो तो हम लोग मैपिंग के माध्यम से समझ गए हैं। अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं क्या क्या है वो देखिए। सबसे पहले है आपका पंच परगना का मैदान। तो पंच परगना का मैदान के बारे में जानिएगा, यह एक अपरदनात्मक मैदान है ना कि निक्षेपणात्मक। झारखंड में जितने भी मैदान हैं ना सभी अपरदनात्मक मैदान हैं। केवल एक ही जो है वो निक्षेपणात्मक मैदान है यानी कि डिपोजिशनल प्लेन है। वो है आपका न्यूली एलुवियल सोइल वाला जो इलाका है, कहने मतलब राजमहल पहाड़ी के जस्ट दक्षिण वाला जो इलाका है उस भाग को हम लोग बोलते हैं नवीनतम जलोढ़ मृदाएँ, है ना। और वही एकमात्र झारखंड का निक्षेपणात्मक मैदान है। बाकी बात सभी झारखंड के जितने भी मैदान हैं जैसे कि आप पंच परगना मैदान की बात कीजिए, आप चाईबासा मैदान की बात कीजिए, आप छतरपुर मैदान की बात कर लीजिए, सभी क्या है, सभी आपका ये है अपरदनात्मक मैदान ही है। आगे देखते हैं पंच परगना जो मैदान है इसका जो निर्माण है आपका पंच परगना मैदान का निर्माण आपका स्वर्णरेखा एवं इसकी सहायक नदियों के द्वारा होती है, ठीक है ना। आगे देखिए पंच परगना का मैदान रांची एवं खूंटी जो ज़िला है उसके 5 ब्लॉक में फैला हुआ है। जैसा कि पहले बताया है, जैसा कि आपका बुंडू है, राहे है, सोनाहातू है, तमाड़ है और आपका अड़की है। अब देखिए कोई कोई बुक में ना तमाड़ ना लिखकर सिल्ली लिखा जाता है, तो आप उसमें कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। आप इतना जान लीजिए कि जो आपका पंच परगना का मैदान है
ये रांची और खूंटी ज़िले के 5 ब्लॉक में फैला हुआ है। बुंडू, राहे, सोनाहातू, तमाड़ या फिर सिल्ली, कहीं कहीं सिल्ली, कहीं कहीं तमाड़ मिलता है। और नेक्स्ट है आपका अड़की। अड़की जो है वो आपका खूंटी में है, बाकी बात सभी आपका रांची में है। तो रांची और खूंटी के 5 ब्लॉक में ये फैला हुआ है पंच परगना का मैदान। आगे देखते हैं, इसे स्वर्णरेखा का भी मैदान कहा जाता है। अब देखिए, इसको स्वर्णरेखा का मैदान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो निर्माण है वो आपका स्वर्णरेखा नदी के द्वारा ही होता है, इस कारण से। आगे देखते हैं, पंच परगना का जो मैदान है इसको हम लोग मध्य स्वर्णरेखा घाटी भी कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि मध्य स्वर्णरेखा घाटी किसको कहते हैं, तो वो है आपका पंच परगना का मैदान। वहीं अगर निचली स्वर्णरेखा का घाटी पूछा जाए, जिसको हम लोग सिंहभूम सियार जोन कहते हैं, वो आपका पूर्वी जमशेदपुर वाला इलाका हो जाएगा। जो कि सिंहभूम सियार जोन की अगर बात करें तो वो लगभग 80 किलोमीटर फैला है लंबाई के रूप में, और चौड़ाई में आपका 8 से 10 किलोमीटर है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, ये आपका पंच परगना का मैदान कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं शंख बेसिन एवं दक्षिणी कोयल बेसिन, जिसको हम लोग सम्मिलित रूप से सिमडेगा का पठार कहते हैं। ये सारे लोकेशन अभी मैपिंग में हम लोग देखे हैं। इसके अलावा मैपिंग का क्लास झारखंड ज्योग्राफी क्लास 1 में हम लोग इसको और बेहतर तरीके से पढ़े हैं मैपिंग में, तो आप उसको देखिएगा तो इसमें कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा कि कौन सा प्लेस कहाँ पे है। नेक्स्ट हम लोग जो देखते हैं सिमडेगा का पठार है, इसके बारे में ये हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला बात देखिए कि जो सिमडेगा का पठार है, ये जो बेसिन बन रहा है शंख बेसिन और दक्षिणी कोयल का बेसिन, यह भी एक अपरदनात्मक मैदान है। आपको अभी बताए हैं कि झारखंड में सारे मैदान अपरदनात्मक है, केवल एक है निक्षेपणात्मक, जिसको हम लोग नवीनतम जलोढ़ मृदाएं वाला क्षेत्र कहते हैं, जो कि राजमहल पहाड़ी के जस्ट नीचे में है, यानी कि साउथ में। इसका जो निर्माण है वो तो आपका शंख नदी और आपका दक्षिणी कोयल नदी और उसके सहायक नदियों के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए कि जो आपका सिमडेगा का पठार है, इसका क्या क्या विशेषता है वो देखिए। यहाँ पे किम्बरलाइट चट्टान मिलता है, यानी कि एक चट्टान का एक रूप है जिसको हम लोग बोलते हैं किम्बरलाइट, ये यहाँ पे मिलता है। और किम्बरलाइट क्यों फेमस है, तो इसलिए फेमस है क्योंकि इसी रॉक में यानी कि इसी चट्टान में डायमंड यानी कि हीरा देखने को मिलता है। इसके अलावा देखिए और भी पॉइंट है कि जो आपका दक्षिणी कोयल घाटी है, इसको झारखंड का चावल का कटोरा क्षेत्र भी कहते हैं, यानी कि राइस बॉल ऑफ झारखंड कौन है, तो वह है आपका सिमडेगा का पठार। और सिमडेगा का पठार किससे मिलकर बना हुआ है, वो है आपका शंख बेसिन और आपका दक्षिणी कोयल बेसिन, दोनों को सम्मिलित रूप में मिलाकर हम लोग बोलते हैं सिमडेगा का पठार, जो कि राइस बॉल ऑफ झारखंड है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे 2 तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि चावल का कटोरा किस जिला को कहते हैं। तो अगर जिला पूछे तो आप सिमडेगा की तरफ जाइएगा, और अगर क्षेत्र पूछे तो वो है आपका दक्षिणी कोयल बेसिन। ठीक है ना। शंख बेसिन और दक्षिणी कोयल बेसिन दोनों को हम लोग बोलते हैं सिमडेगा का पठार, और सिमडेगा का पठार को भी हम लोग चावल का कटोरा कहते हैं। बट अगर स्पेशली क्षेत्र पूछा जाए तो वो है आपका दक्षिणी कोयल बेसिन। ठीक है ना। आगे देखते हैं, एक प्लेस है आपका पूर्वी सिंहभूम में जिसको हम लोग बोलते हैं गुड़ूबंधा या फिर गुड़ाबंधा। अब जो गुड़ाबंधा है वो किस चीज़ के लिए फेमस है वो देख लीजिए। जो आपका गुड़ाबंधा है यहाँ पे इमर्ड पाया जाता है, इमर्ड मतलब होता है पन्ना, तो पन्ना के लिए ये फेमस है। और ये कहाँ है गुड़ाबंधा, तो पूर्वी सिंहभूम में। नेक्स्ट देखिए, आपको भी बताए थे कि जो आपका धारवाड़ क्षेत्र है इसके अंतर्गत 6 तरह के रीजन आते हैं, वो अभी आपको बताया गया है। ठीक है ना। अगर ये हम लोग धारवाड़ क्षेत्र की बात करें तो इसमें 6 जो क्षेत्र है वो कौन कौन है वो देख लीजिए। सबसे पहले ये तो आपका है पंच परगना का मैदान। ठीक है ना, जिसको हम लोग मतलब कि स्वर्णरेखा का मध्य घाटी भी कहते हैं। ये है आपका स्वर्णरेखा का निचली घाटी, जिसको हम लोग सिंहभूम सियर जोन कहते हैं। इसके अलावा ये जो है इलाका, इसको हम लोग बोलते हैं सिमडेगा का पठार, जिसमें इस भाग को हम लोग बोलते हैं शंख बेसिन और इस भाग को हम लोग बोलते हैं दक्षिणी कोयल बेसिन, और दोनों को मिलाकर बोलते हैं आपका सिमडेगा का पठार। उसके अलावा अगर देखा जाए
तो ये जो इलाका है इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब कि सॉरी, ऊपर वाले इलाकों को हम लोग बोलते हैं पोरहाट का क्षेत्र। उसके नीचे जो भाग है इसको हम लोग बोलते हैं सारंडा पहाड़ी क्षेत्र। उसके जस्ट बगल में ये जो है ये इसको हम लोग बोलते हैं कोल्हान उच्च भूमि, ठीक है ना। इसके अलावा ये वाला जो भाग आपका बच रहा है इसको हम लोग बोलते हैं संजय एवं खरकई का मैदान, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका चाईबासा का मैदान, और जो कि संजय एवं खरकई नदी के द्वारा बनाया जा रहा है। इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं डालमा पहाड़ी क्षेत्र, दालमा। और इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं आपका ढालबुम या फिर धनजोरी का क्षेत्र। तो अगर ये अगर हम लोग इसको देखें तो इसको हम बोलेंगे दक्षिणी बाहरी पठार। लेकिन अगर यहाँ से लेके यहाँ तक बोले तो इस इलाकों के हम लोग कहते हैं क्या, तो वो है आपका ढालवाड़ क्षेत्र, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका दालमा पहाड़ी क्षेत्र। दालमा पहाड़ी क्षेत्र के बारे में देखिए कि जो आपका दालमा पहाड़ी क्षेत्र है इसका निर्माण जो है वो प्री कैम्ब्रियन पीरियड में, यानी कि प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। और उस समय भी कैसा हुआ है, तो जो लावा फ्लो हुआ था ना, तो लावा फ्लो के कारण इसका दालमा पहाड़ी क्षेत्र का निर्माण हुआ है। आगे देखते हैं जो आपका दालमा पहाड़ी क्षेत्र है वो प्रेजेंट में आपका जो है आग्नेय मूल रूप में नहीं है। हम बताए थे ना कि पृथ्वी पर जो पहला चट्टान होता है, यानी कि जो पृथ्वी का जो मैग्मा है वो जब बाहर आता है तो वही लावा कहलाता है। और लावा जब ठंडा होता है तो आपका आग्नेय चट्टान यानी कि इग्नियस रॉक बनता है। तो सबसे पहला जो चट्टान बनता है वो है आपका इग्नियस रॉक। लेकिन जो दालमा पहाड़ी क्षेत्र है वो आपका प्रेजेंट में इग्नियस रॉक के रूप में नहीं है, वो आपका मतलब कि मेटामॉर्फिक यानी कि रूपांतरण फॉर्म में देखने को मिलता है। आगे देखिए वो क्यों होता है, तो रासायनिक अपक्षय के कारण ये प्रोसेस होता है। रासायनिक अपक्षय के कारण ये अपना मूल स्वरूप में नहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा देखिए अभी ये किस रूप में मिलता है, तो अभी ये आग्नेय चट्टान जो है वो लेटराइट मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो गया है। बहुत सालों साल हुआ है, करोड़ों साल हुआ है, अरबों साल के बाद ये परिवर्तित हो गया है। ये जो आपका आग्नेय चट्टान है वह आपका बदल कर लेटराइट मिट्टी के रूप में वो बदल चुका है, ठीक है। आगे देखिए दालमा जो पहाड़ी क्षेत्र है ये एक इम्पॉर्टेंट है, वो क्यों है वो देख लीजिए। यहाँ पे ना एलिफेंट कॉरिडोर बनाया जा रहा है और यह भारत का ना पहला है एलिफेंट कॉरिडोर, जो कि आपका दालमा पहाड़ी क्षेत्र में ही बनाया जा रहा है। जब हम लोग वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण देखेंगे ना नया उस टॉपिक में हम लोग इसको वहाँ पे रिलेट करेंगे। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, वो है आपका धारवाड़ क्षेत्र। अब ये बताया गया है कि जो आपका धारवाड़ क्षेत्र है इसके अंतर्गत क्षेत्र आते हैं। कौन कौन है, तो वो है आपका पोरहाट क्षेत्र, दूसरा है आपका सारंडा क्षेत्र, तीसरा है आपका कोल्हान उच्च भूमि, चौथा है आपका छतरपुर का मैदान चाईबासा का मैदान जिसको हम लोग संजय एवं खरकई का मैदान कहते हैं, पांचवा है आपका दालमा पहाड़ी क्षेत्र, और छठा है आपका ये है आपका ढालबुम या फिर धनजोरी का क्षेत्र, ठीक है ना। ये है आपका धारवाड़ क्षेत्र। आगे देखते हैं धारवाड़ क्षेत्र के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात क्या क्या है वो देख लीजिए। कि कुछ भूगर्भ शास्त्री जो है वो स्वर्णरेखा का जो निचली घाटी है जिसको हम लोग सिंहभूम शियर जोन कहते हैं, इस भाग को मतलब कि जो है वो धारवाड़ क्षेत्र का भाग मानते हैं, धारवाड़ क्षेत्र का हिस्सा मानते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको बताया गया था कि वो जो है वो आपका धारवाड़ क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो कुछ कुछ जो आपका भूगर्भ शास्त्री है वो संरेखा का जो निचली घाटी है उसको धारवाड़ क्षेत्र का ही भाग मानते हैं। बट जो कुछ कुछ भूगर्भ शास्त्री है वो उसको धारवाड़ क्षेत्र का भाग ना मानकर दक्षिणी बाहरी पठार का भाग मानते हैं। वो हम लोग मैपिंग में देख चुके हैं। जो आपका सिंहभूम शियर जोन है वो आपका लगभग 80 किलोमीटर तक लंबाई में फैला हुआ है, और अगर चौड़ाई की बात करें तो वो आपका 8 से लेकर 10 किलोमीटर तक है। आगे देखते हैं जो आपका सिंहभूम शियर जोन है ना, इसमें ना उच्च गुणवत्ता वाले बहुत सारे धात्विक खनिज मिलते हैं। तो सिंहभूम शियर जोन में उच्च गुणवत्ता वाले धात्विक खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। अगर हम लोग कुछ कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो वो है आपका जैसे कि तांबा हो गया, सोना हो गया, जिंक हो गया, जिंक को ही हम लोग जस्ता कहते हैं, यूरेनियम हो गया इत्यादि।
इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो आपका जो धारवाड़ क्षेत्र में ढालबुम या धंजोरी का क्षेत्र है, पोरहाट का क्षेत्र या फिर कोल्हान जो रीजन वाला है, कोल्हान उच्च भूमि, वहाँ पे उच्च गुणवत्ता वाले लो अयस्क का भी भंडार है। मतलब कि उच्च गुणवत्ता वाला लो अयस्क, एक होता है उच्च गुणवत्ता वाला लो अयस्क का भी भंडार है और एक होता है निम्न गुणवत्ता वाला लो अयस्क। तो जो आपका निम्न गुणवत्ता वाला लो अयस्क होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं लिमोनाइट, ठीक है ना, जो कि आपका दामोदर बराकर बेसिन वाले क्षेत्र में मिलेगा। वहीं जो उच्च गुणवत्ता वाला जो लो अयस्क होता है, ये आपका धारवाड़ क्षेत्र में मिलता है। और धारवाड़ क्षेत्र में भी बेसिकली 3 रीजन में, एक आपका ढालबुम धंजोरी का क्षेत्र, एक आपका पोरहाट क्षेत्र और तीसरा है आपका कोल्हान उच्च भूमि वाले क्षेत्र में मिलता है। तो ये हमारा दक्षिणी बाहरी पठार पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अभी तक हम लोगों ने दक्षिणी बाहरी पठार में क्या क्या पढ़ा है, एक बार उसको हम लोग देख लेते हैं, रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाने कि जो बाहरी पठार है इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपका उत्तरी बाहरी पठार और दूसरा है आपका दक्षिणी बाहरी पठार। बाहरी पठार का निर्माण जो है वो शिवालिक उत्थान के दौरान हुआ था, प्लीस्टोसीन काल में, लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले। और इसका जो बाहरी पठार का जो एवरेज हाइट है वो आपका 330 मीटर है, यानी कि 1000 फीट। इसके अलावा हम लोग जाने कि जो आपका पाट क्षेत्र है और पाट क्षेत्र और जो आपका रांची हजारीबाग का जो पठार है, ये दोनों बाहरी पठार को 2 भागों में बांटते हैं। एक आपका उत्तरी बाहरी पठार, एक आपका दक्षिणी बाहरी पठार। फिर हम लोग देखें दक्षिणी बाहरी पठार, इसका लोकेशन जाने और साथ ही साथ जाने इसमें पाए जाने वाले क्षेत्र, जैसे कि पंच परगना का मैदान, धारवाड़ क्षेत्र, स्वर्णरेखा का निचली घाटी। फिर हम लोग सिमडेगा का पठार के बारे में जाने। फिर एक एक करके बात किए कि पंच परगना का मैदान का फीचर्स जाने, फिर हम लोग सिमडेगा के पठार का फीचर्स जाने, फिर जो आपका धारवाड़ क्षेत्र है जिसके अंतर्गत 6 तरह के क्षेत्र को शामिल किया जाता है उसको जाने। उसके बाद हम लोग दालमा पहाड़ी क्षेत्र जाने। इसके अलावा हम लोग धारवाड़ क्षेत्र के बारे में फिर पढ़ें। अब देखिए आपका दक्षिणी बाहरी पठार कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उत्तरी बाहरी पठार। उत्तरी बाहरी पठार भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो देख लीजिए। उत्तरी बाहरी पठार के अंतर्गत किसको किसको शामिल किया जाता है। अभी आपको मैपिंग में बताया गया था ना कि जो आपका नदन आउटर प्लेट्यू है, यानी कि उत्तरी बाहरी पठार, इसके अंतर्गत गढ़वा उच्च भूमि, इसके अंतर्गत उत्तरी कोयल औरंगा बेसिन, जिसको हम लोग पलामू उच्च भूमि या फिर पलामू का पठार कहते हैं। फिर इसी में हम लोग जाने कि जो आपका छतरपुर का मैदान है उसको भी हम लोग जाने, जिसको पुनपुन ऊपरी पुनपुन का मैदान भी कहते हैं। इसके अलावा हम लोग जाने चतरा का पठार। उसके बाद हम लोग जाने गिरिडीह एवं कोडरमा का पठार। और नेक्स्ट हम लोग जाने बाहरी पठार का उत्तरी अपरदित क्षेत्र, है ना। और वो किस रूप में है, तो वह एक कगार के रूप में है, ठीक है ना। और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात बताया गया है कि जो आपका बाहरी पठार का उत्तरी अपरदित जो क्षेत्र है वह एक कगार यानी कि स्कार्पमेंट के रूप में देखने को मिलता है। और ये क्या करता है ना, यही कगार जो है वो छोटा नागपुर पठार को गंगा के मैदान से अलग करता है। अगर ये कगार नहीं होता तो जो छोटा नागपुर पठार है वो गंगा के मैदान से मिल जाता है, लेकिन दोनों को सेपरेट कर रहा है। तो वो है आपका बाहरी पठार का उत्तरी अपरदित क्षेत्र, जो कि एक कगार के रूप में पाया जाता है। अच्छा, इसको हम लोग यहाँ पे एक बार मैप के माध्यम से समझेंगे। तो आइए एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। ये देखिए, ये मैप तो दिख रहा है ना। इस मैप को हम लोग बोलते हैं उत्तरी बाहरी पठार और इस वाले मैप को हम लोग बोलते हैं दक्षिणी बाहरी पठार, ठीक है ना, नीचे वाले को। अब देखिए उत्तरी बाहरी पठार में क्या क्या दिखाया जा रहा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाले भाग को हम लोग बोलते हैं क्या, तो एक तो सबसे पहले आपका गढ़वा उच्च भूमि है, ठीक है। उसके जस्ट बगल में है उत्तरी कोयल एवं औरंगा नदी बेसिन है, जिसको हम लोग पलामू उच्च भूमि या फिर पलामू का पठार कहते हैं। उसके ऊपर में है छतरपुर का मैदान और छतरपुर का मैदान के जस्ट बगल में ही है बाहरी पठार का ऊपरी अपरदित क्षेत्र, जो कि किस रूप में है, वो आपका कगार के रूप में है। और वही जो कगार है ये आपका छोटा नागपुर पठार को जो है वो, यही जो कगार है ये वाला कगार, यही आपका कगार के इस साइड में आपका गंगा का मैदान है और इस साइड में आपका छोटा नागपुर का पठार है, इसी कगार के इधर, है ना। ये हम लोग जाने।
साथ ही साथ हम लोग देखें कि जो आपका उसके बगल में चतरा गिरिडीह और कोडरमा का जो है वो अपरदित क्षेत्र है बगल में, और उसके जस्ट नीचे में आपका कोडरमा गिरिडीह का पठार भी हम लोग देख लिए हैं। ठीक है ना। तो ये है आपका उत्तरी बाहरी पठार का मैप। इसमें जान लीजिएगा कि जो छतरपुर का मैदान है या एक अपरदनात्मक मैदान है जिसका निर्माण हो रहा है पुनपुन नदी के द्वारा। ठीक है ना। तो याद रखिएगा छतरपुर का जो मैदान है इसके जस्ट बगल में बाहरी पठार का ऊपरी अपरदित क्षेत्र है जो कि एक कगार के रूप में है, जो कि विभाजन का काम करती है, जिसके नॉर्थ साइड में आपका गंगा का मैदान है, जबकि साउथ वाले साइड है इस साइड में आपका छोटानागपुर का पठार है। आई होप आप यहाँ से रिलेट कर पा रहे होंगे मैप से। ठीक है ना। तो ये हम लोग देख लिए हैं गढ़वा उच्च भूमि, पलामू का पठार, छतरपुर का मैदान जिसके जस्ट बगल में बाहरी पठार का उत्तरी अपरदित क्षेत्र है कगार के रूप में। नेक्स्ट हम लोग देखें चतरा का पठार, उसके जस्ट बगल में है कोडरमा गिरिडीह का पठार। यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं। आइए अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग गढ़वा उच्च भूमि के बारे में देखते हैं। तो जो आपका गढ़वा उच्च भूमि है इसका लोकेशन देख लीजिए, फिर जानेंगे इसका निर्माण कब हुआ है। पहले निर्माण देख लेते हैं। देखिए जो गढ़वा उच्च भूमि है इस क्षेत्र में आर्कियन बेसमेंट मतलब क्या होता है, इग्नियस बेसमेंट है ना। और इसका एग्जाम्पल है नीस, विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलती है। इसी के नॉर्थ साइड में सोन नदी के सहारे एलुवियल सॉइल का निक्षेप पाया जाता है। अब हम क्या बताना चाह रहे हैं एक बार फिर से मैप में आप इसको देखिए। ये है आपका गढ़वा उच्च भूमि। ठीक है ना। ये कहाँ गया मैप, बड़ा सा नहीं दिख रहा है ना। हाँ ये देखिए इसमें आप इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं गढ़वा उच्च भूमि। ठीक है ना। तो ये जो आपका गढ़वा उच्च भूमि है यहाँ पे आपका आग्नेय चट्टान भी मिलता है, यहाँ पे आपका धारवाड़ चट्टान भी मिलता है। आप ये चीज़ जानिएगा कि जो आपका आग्नेय चट्टान है उसमें मुख्यतः ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट मिलते हैं, जिसमें से भी बहुतायत मात्रा में आपका नीस मिलता है आग्नेय चट्टान में। तो ये जो आपका गढ़वा उच्च भूमि है यहाँ पे आपका आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलेगी और आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलेगी। उसके अलावा एक पॉइंट और है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि ये जो ब्लैक वाला डॉट बना रहे हैं हम, यहाँ पे आपका है सोन नदी बहता है, और सोन नदी बहने के कारण यहाँ पे सोन नदी का बेसिन बनता है, जिसके कारण यहाँ पे ना एलुवियल सॉइल मिलता है देखने को। जब हम लोग झारखंड में अवसादी निक्षेप पढ़ रहे थे तो हम लोग देखे थे कि जो आपका उत्तरी पश्चिमी भाग है वहाँ पे सोन नदी के द्वारा, वहाँ पे आपका औरंगा नदी के द्वारा, वहाँ पे आपका उत्तरी कोयल नदी के द्वारा जो है वो मतलब कि मैदान का निर्माण किया जा रहा है, यानी प्लेन मैदान मतलब कि जलोढ़ मृदाएँ का निर्माण किया जा रहा है, वो हम लोग देख चुके हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए इस रीजन में आर्कियन बेसमेंट यानी कि नीस जो है वो मिलता है, साथ ही साथ विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलती है, और इसी के ही नॉर्थ साइड में सोन नदी के सहारे एलुवियल सॉइल का निक्षेप पाया जाता है। एलुवियल सॉइल का निक्षेप कैसे मिलता है वो भी आपको बता दिया गया है। अब हम लोग गढ़वा उच्च भूमि का अगर लोकेशन देखें तो गढ़वा उच्च भूमि के जस्ट पूर्व में आपका उत्तरी कोयल नदी है, पश्चिम में आपका कन्हन नदी है, और आपका उत्तर में आपका सोन नदी है, और दक्षिण में आपका पाट क्षेत्र का उत्तरी कगार के मध्य में स्थित है, मतलब कि पाट क्षेत्र का उत्तरी कगार है दक्षिण में। गढ़वा उच्च भूमि के पूर्व में उत्तरी कोयल नदी, पश्चिम में कन्हन नदी, उत्तर में सोन नदी, दक्षिण में पाट क्षेत्र का उत्तरी कगार है। ठीक है। कन्हन नदी के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो कन्हन नदी है वो प्रवेश करता है झारखंड में भंडरिया ब्लॉक में, छत्तीसगढ़ से ये आती है कन्हन नदी, और झारखंड में प्रवेश करती है भंडरिया ब्लॉक से, और ये बाहर निकलती है अर्की ब्लॉक से। ठीक है ना। आगे देखते हैं। और लगभग ये ना 80 किलोमीटर या फिर 50 मील का ये बाउंड्री शेयर करती है झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच में। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। ये था आपका गढ़वा उच्च भूमि।
आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उत्तरी कोयल औरंगा बेसिन। तो उत्तरी कोयल औरंगा बेसिन के बारे में जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो देखिए। इसका भी निर्माण जो है वो आर्कियन बेसमेंट से हुआ है, और अगर आर्कियन बेसमेंट से हुआ है तो कहने का मतलब ये भी नीच के रूप में देखने को मिलता है। जबकि गढ़वा उच्च भूमि, आर्कियन बेसमेंट और आपका विंध्यन क्रम की चट्टानें दोनों वहाँ पे देखने को मिलती है। जबकि उत्तरी कोयल और जो औरंगा बेसिन है, जिसको हम लोग पलामू का भी पठार कहते हैं, यहाँ पे आपका आर्कियन बेसमेंट ही देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि ये ना दो महत्वपूर्ण नदियों के अपरदन प्रक्रिया के ये कारण बना है। दो महत्वपूर्ण नदी कौन कौन है? एक है आपका अमानत नदी और एक है आपका औरंगा नदी। तो जो आपका पलामू का पठार है, जिसको हम लोग उत्तरी कोयल बेसिन या फिर औरंगा बेसिन कहते हैं, ये दो महत्वपूर्ण नदी के अपरदन प्रक्रिया के द्वारा बना है। एक है आपका औरंगा नदी, एक है आपका अमानत नदी। इसके अलावा देखिए कि इसको हम लोग पलामू पठार या फिर पलामू उच्च भूमि कहते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे। इसके अलावा देखिए कि जो आपका उत्तरी कोयल औरंगा बेसिन है, जिसको हम लोग पलामू उच्च भूमि कहते हैं, ये जो है ये प्रमुख सूखा प्रभावित क्षेत्र है। तो ये ना बहुत ही मतलब कि प्रमुख जो है वो सूखा प्रभावित क्षेत्र है। क्यों है, इसके पीछे का भी हम लोग रीज़न जानेंगे। तो जो आपका पलामू पठार है और जो आपका गढ़वा उच्च भूमि है, ये झारखंड का ना बहुत ही ज़्यादा सूखा प्रभावित क्षेत्र है। क्यों है, उसके रीज़न देखिए। बिकॉज पाट रीजन और जो आपका रांची हजारीबाग का जो पठार है, पठार के जस्ट मतलब कि नॉर्थ वेस्ट भाग में ये लोकेटेड है। कहने मतलब है, ये तो आपका है पाट क्षेत्र, ये है आपका हजारीबाग का पठार, ये है आपका रांची का पठार, और इसके नॉर्थ साइड में यहाँ पे आपका है और ये है क्या बोलते हैं, गढ़वा उच्च भूमि, और इसकी ये वाला साइड में आपका उत्तरी कोयल औरंगा बेसिन, जिसको हम लोग पलामू उच्च भूमि कहते हैं। तो ये पाट क्षेत्र और रांची हजारीबाग पठार के जस्ट नॉर्थ में ये लोकेटेड है। इस कारण से ये वाला जो इलाका है पूरी तरीके से आपका रेन शेडो वाला इलाका बनता है। ठीक है ना। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। ये क्या कहना चाह रहा है उसको अगर हम लोग एक मैप के माध्यम से देखें हम लोग, तो वो इस तरह से कुछ होगा। ये आपका गढ़वा उच्च भूमि है और ये आपका पलामू का पठार है ना, यह पलामू उच्च भूमि है। यहाँ पे आपका पाट क्षेत्र है और ये जो है ये आपका हजारीबाग और रांची का पठार है। इसके नॉर्थ साइड में ये लोकेटेड है। ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, ये देखिए कि ये वाला भी इलाका लगभग बताए थे आपको हम। ये वाला इलाका जो ये है आपका 900 से 1100 मीटर ऊंचा है। ये वाला इलाका आपका लगभग 600 मीटर ऊंचा है। जबकि ये बाहरी पठार का जो ऊंचाई है लगभग 300 मीटर है। कहने मतलब गढ़वा उच्च भूमि या फिर आप पलामू पठार की बात करें या पलामू उच्च भूमि की बात करें, ये 300 मीटर है। तो इन दोनों के कंपेरिजन में, यानी पाट क्षेत्र और जो आपका गुमला मतलब ये रांची हजारीबाग पठार है, इसके कंपेरिजन में ये क्षेत्र तो नीचे में आ जाता है। इस कारण से ये क्या होता है ना कि यहाँ पे ना ये वाला जो भाग है, इस भाग में पूरा ना रेन शेडो एरिया बनता है। कहने मतलब इस भाग में पूरा क्या बनता है, तो वो आपका रेन शेडो एरिया बनता है, यानी कि वृष्टि छाया प्रदेश बनता है, यानी कि सूखा प्रभावित क्षेत्र। इसी कारण से है ये। ठीक है ना। आगे देखते हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी जानते हैं कि इधर से जो आपका ग्रीष्मकालीन मानसून आता है, जो आपका ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं चलती है, ये इधर आ रही है, बहते 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 ये ऊंचा वाले क्षेत्र में जाके सारा वर्षा इसी क्षेत्र में, इसी रीजन में करवा देती है। जबकि इस रीजन में वर्षा ना के बराबर में करती है, यानी कि बहुत कम करती भी है तो बहुत ज़्यादा कम करती है। ठीक है ना। तो इस कारण से पलामू में कम वर्षा क्यों होता है, इसके पीछे का लॉजिक हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है। इसके अलावा और भी बताया जा रहा है कि जो आपका उत्तरी कोयल या फिर जो औरंगा बेसिन है, जिसको हम लोग पलामू उच्च भूमि कहते हैं, इसका बेसमेंट तो आर्कियन का है, लेकिन इसके बेसमेंट के ऊपर में गोंडवाना क्रम की चट्टानें देखने को मिलती है और आपका विंध्यन क्रम की चट्टानें भी देखने को मिलती है।
अगर इसको हम कहना क्या चाह रहे हैं वो देखिए, ये इसका है जो आपका है पलामू जो उच्च भूमि है, इसका बेस है। इसका बेसमेंट कैसा है, तो वो आपका है आर्कियन चट्टान का। बस इसके लेकिन इसके ऊपर में आपका धारवाड़ चट्टान भी देखने को मिलता है, और इसके ऊपर में हम लोग बात करते हैं गोंडवाना चट्टान, ये भी देखने को मिलता है। ठीक है ना। आगे देखिए, उत्तरी कोयल औरंगा बेसिन है, जिसको हम लोग पलामू उच्च भूमि कहते हैं। यहाँ पे आपका ग्रेनाइट, ग्रेफाइट, चाइना क्ले, जिसको हम लोग चिकनी मिट्टी या चीनी मिट्टी भी कहते हैं, इसके साथ ही साथ एंथ्रेसाइट कोयला भी मिलता है। यहाँ पे आपका फायर क्ले यानी कि अग्नि मृत्तिका, यहाँ पे आपका डोलोमाइट, और यहाँ पे आपका लाइमस्टोन भी देखने को मिलता है। ठीक ना। और डोलोमाइट और लाइमस्टोन आपका विंध्यन रॉक में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक ना। यानी विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं वहाँ पे आपका डोलोमाइट और लाइमस्टोन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आपका पलामू में क्या क्या मिलेगा वो देख लिए, ग्रेनाइट, ग्रेफाइट, चाइना क्ले, कोयला, एंथ्रेसाइट किस्म का, फायर क्ले, डोलोमाइट और लाइमस्टोन ये देखने को मिलता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं जो आपका छतरपुर का जो मैदान है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि छतरपुर का जो मैदान क्या है। सो देखिए, छतरपुर का जो मैदान है, इसका जो निर्माण है वो पुनपुन नदी के द्वारा किया जा रहा है। और आप ये भी जान लीजिएगा कि जो छतरपुर का मैदान है यह भी एक अपरदनात्मक मैदान है। इसका निर्माण पुनपुन नदी के द्वारा हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग ऊपरी पुनपुन मतलब कि ये ऊपरी पुनपुन बेसिन भी कहते हैं हम लोग। ठीक है ना। यानी इसे पुनपुन का ऊपरी घाटी क्षेत्र भी हम लोग कहते हैं। ठीक है ना। ऊपरी पुनपुन बोलिए या फिर पुनपुन नदी बोलिए, बात एक ही है। इसके अलावा छतरपुर का जो मैदान है वो आपका चावल उत्पादन क्षेत्र है। यहाँ पे आपका क्या होता है, तो चावल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है ना। तो ये भी हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसी में देखते हैं नेक्स्ट, वो है आपका चतरा का पठार। चतरा का पठार के बारे में देख लीजिए, उसका कुछ कुछ लोकेशन जान लीजिए। जैसे कि चतरा का जो पठार है, इसके जस्ट पूर्व में आपका मोहना नदी है, पश्चिम में आपका अमानत नदी है, उत्तर में आपका ऊपरी कगारी क्षेत्र है, और चतरा के पठार के जस्ट दक्षिण में आपका दामोदर बेसिन है, या फिर दामोदर बेसिन या फिर बेसिन बोलिए या फिर घाटी बोलिए। तो दामोदर बेसिन क्षेत्र का जो मध्य भाग है वो है। तो चतरा के पठार का ईस्ट में मोहना नदी, वेस्ट में अमानत नदी, नॉर्थ में ऊपरी कगारी क्षेत्र, और साउथ में आपका दामोदर बेसिन का मध्य क्षेत्र स्थित है। इसके अलावा देखिए, जो आपका चतरा का पठार है, यहाँ पे चट्टान कैसा मिलेगा, तो वो है आपका आर्कियन बेसमेंट। इसके अलावा अगर चतरा का पठार में अगर हम लोग खनिज की बात करें तो कौन कौन सी खनिज देखने को मिलेगी, तो वो है आपका कोयला मिलेगा यहाँ बहुत अधिक मात्रा में। इसके अलावा आपका बहुमूल्य पत्थर यहाँ मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जेम स्टोन। और बहुमूल्य पत्थर में भी आपका दो चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है, एक है आपका गार्नेट और एक है आपका टोपाज। तो गार्नेट और टोपाज जो कि बेस्ट क्वालिटी का है वो आपका चतरा का पठार में देखने को मिलता है। ठीक है ना। और जिस जिस व्यक्ति का शनि खराब होता है उसको पंडित लोग, एस्ट्रोलॉजर लोग टोपाज पहनने को कहते हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं, ये आपका चतरा का पठार भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोडरमा गिरिडीह का पठार। तो कोडरमा और गिरिडीह का पठार क्या है वो हम लोग देख लीजिए। तो जो आपका कोडरमा गिरिडीह का पठार है, तो एक चीज़ जान लीजिए कि जो आपका बराकर नदी है ना, वो हजारीबाग पठार को कोडरमा और गिरिडीह पठार से अलग करता है। एक चीज़ बताया गया था आपको कि रांची पठार को हजारीबाग पठार से किस नदी के द्वारा उसको सेपरेट किया जाता है, यानी कि कौन नदी दोनों को अलग करती है, तो वो है आपका दामोदर नदी। वहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हजारीबाग पठार को कोडरमा गिरिडीह के पठार से किस नदी के द्वारा उसको अलग किया जाता है, तो उत्तर होगा आपका बराकर नदी। ठीक है ना। आगे देखते हैं, जो आपका कोडरमा गिरिडीह का पठार है, यहाँ पे आर्कियन रॉक के ऊपर, मतलब कि आर्कियन क्रम की चट्टानें तो मिलेगी ही मिलेगी, उसके ऊपर धारवाड़ क्रम की भी चट्टानें मिलती हैं। तो आपका यहाँ पे आर्कियन क्रम के चट्टान के ऊपर जो धारवाड़ क्रम की चट्टान मिल रही है उसको हम लोग माइका शिस्ट चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइका शिस्ट चट्टान भी कहा जाता है, यानी कि कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोग का आपका उत्तरी बाहरी जो पठार था ये भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे दामोदर बराकर बेसिन के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं एक बार उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जाने हैं कि जो झारखंड का जो बाहरी पठार है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो आपका है उत्तरी बाहरी पठार और एक है आपका दक्षिणी बाहरी पठार। और बाहरी पठार का निर्माण कब हुआ वो हम लोग जाने, इसका कालक्रम जाने, इसकी ऊंचाई जाने। इसके अलावा हम लोग जाने कि जो आपका है, पहले तो जाने हम लोग दक्षिणी बाहरी पठार, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उसको हम लोग जाने। उसके बाद एक एक करके हम लोग सारे क्षेत्र के बारे में जाने। पंच परगना का मैदान के बारे में पहला पॉइंट जाने, ये पंच परगना का मैदान कैसा मैदान है, इसका निर्माण कैसे होता है, किस किस डिस्ट्रिक्ट में या फिर ब्लॉक में फैला हुआ है वो हम लोग जाने। इसके अलावा हम लोग जाने जो सिमडेगा का पठार है जो कि आपका शंख बेसिन एवं दक्षिणी कोयल बेसिन के द्वारा बनता है, इसके बारे में जो भी पॉइंट बन सकता था वो हम लोग जाने। ठीक है ना, यहाँ पे किस तरह का चट्टान मिलता है वो भी हम लोग जाने। इसके अलावा जो धारवाड़ क्षेत्र है उसके बारे में जाने। नेक्स्ट हम लोग दारमा पहाड़ी क्षेत्र के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकता था वो जाने। उसके बाद धारवाड़ क्षेत्र में जो 6 तरह के क्षेत्र आते हैं उसके बारे में हम लोग जाने। साथ साथ यहाँ पे किस तरह का लो आयस्क मिलता है, और इसी में जो एक फेमस एरिया है जो सिंहभूम शेयर जोन, बहुत सारे ये जियोलॉजिस्ट का मानना है कि सिंहभूम शेयर जोन धारवाड़ क्षेत्र का ही भाग है, और कई सारे जियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये जो है वो धारवाड़ क्षेत्र का भाग ना होकर दक्षिणी बाहरी पठार का ये भाग है। यहाँ पे किस किस तरह का खनिज वगैरह मिलता है वो भी हम लोग जान चुके हैं। इसके अलावा हम लोग जाने कि जो आपका उत्तरी बाहरी पठार है, मतलब दक्षिणी बाहरी पठार यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग जाने उत्तरी बाहरी पठार, इसके अंतर्गत किस किस तरह के भूमि को हम लोग शामिल करते हैं। गढ़वाच भूमि, उत्तरी कोयल औरंगा बेसिन, छतरपुर का मैदान, चतरा का पठार, कोडरमा गिरिडीह का पठार, बाहरी पठार का जो उत्तरी अपरदित क्षेत्र है उसके बारे में हम लोग जाने। इसी में एक पॉइंट हम लोग जाने कि जो छोटानागपुर का पठार है इसको गंगा के मैदान से अलग करती है कौन, तो वो है आपका बाहरी पठार का उत्तरी अपरदित क्षेत्र, जो कि एक कगार के रूप में देखने को मिलती है। फिर हम लोग एक एक करके बात किए कि गढ़वा भूमि का लोकेशन जाने, यहाँ पे आपका किस तरह का चट्टान मिलता है वो हम लोग जान लिए। फिर हम लोग देखे कि जो आपका पलामू का पठार है इसके बारे में हम लोग जाने, इसका निर्माण जाने कैसे हुआ और इसका निर्माण किस चट्टान से हुआ ये भी हम लोग जान लिए। यहाँ पे कौन कौन सा खनिज मिलता है वो भी हम लोग जान के। और जो उत्तरी कोयल औरंगा बेसिन है जिसको हम लोग पलामू उच्च भूमि कहते हैं, यह झारखंड का सबसे सूखा प्रभावित क्षेत्र है, क्यों है वो भी हम लोग जान गए। हम लोग ये भी पॉइंट जाने कि यहाँ पे रेन शैडो एरिया बनता है यानी कि वृष्टि छाया प्रदेश बनता है, वो किस रीजन से बनता है उसके पीछे का लॉजिक यानी कॉन्सेप्ट भी हम लोग पढ़े। नेक्स्ट हम लोग छतरपुर का जो मैदान है उसके बारे में हम लोग पॉइंट जाने। उसके अलावा हम लोग जो चतरा का पठार है इसका भी हम लोग चर्चा किए, इसके बारे में हम लोग नॉलेज लिए। नेक्स्ट हम लोग कोडरमा गिरिडीह का पठार है इसके बारे में हम लोग जाने, इसका निर्माण, यहाँ पे किस तरह का चट्टान देखने को मिलता है, और बराका नदी किसको किसको अलग करता है, दामोदर नदी किसको किसको अलग करता है वो भी हम लोग जान गए हैं। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ तक हम लोगों का क्लास नंबर जो 6 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग क्लास नंबर 7 में दामोदर बराकर बेसिन देखेंगे। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।